नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नित्य पूजा एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो हम सबके घरों में नियमित रूप से होती है। इससे आध्यात्मिक विकास, परिवार की एकता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है व भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नित्य पूजा की सही विधि क्या है और घर का मंदिर कैसा हो, ये जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर, रंगई रेलवे पुल, विदिशा के महंत परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर 1008, पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर 1008 श्री विशंबर दास जी रामायणी महाराज से एमपी धमाका के संपादक दीपक तिवारी ने संक्षिप्त नित्य पूजा विधि बताने का अनुरोध किया। आइए जानते हैं परम पूज्य महाराज जी के श्री मुख से पूजा विधि। पूज्य महाराज जी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं वो दैनिक जो पूजा है किस तरह से करें और घर का मंदिर कैसा हो? देखो जी, मंदिर तो अपने हिसाब से ही बनाया जाता है। कोई लकड़ी के बनाते हैं, कोई संवर्धन के बनाते हैं, जिसकी जैसे क्षमता होती है वैसा वो मंदिर बनाते हैं। तो साफ सुथरा कैसा मंदिर बना रहे हैं और मूर्ति कैसे रखे हैं। जी जी। लाल जी हैं, गोपाल जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी की मूर्ति हैं। सबकी भावना अलग अलग होती है, सबके इष्ट देव अलग अलग होते हैं। हिंदू जाति में जो है बहुत सारे देवता हैं और सभी देवताओं को मानने वाले भी हैं। तो जो भी देवी देवता हो पूजा तो एक ही होती है। राम की कृपा से जो है पूजा अर्थात भगवान की उपासना। पूजा जो है नाना प्रकार की सामग्री के द्वारा भगवान का अर्पण करना पूजा है। तो उसमें मंत्रों के द्वारा भाव अभिव्यक्त किया जाता है। उसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, कुल्ला, दत्वन और फिर कृपा से स्नान, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत। जैसे कि देवी हो तो उनको तो यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जाता है, बाकी वस्त्र है। वस्त्र के बाद फिर राम जी की कृपा से चंदन है, पुष्प है, तुलसी सब चढ़ाया जाता है। पहले चंदन लगाया, स्नान के बाद वस्त्र पहनाया जाता है। वस्त्र के बाद में फिर राम जी की कृपा से जो है अपने उपास्य देव को चंदन लगाया जाता है, कंकु लगाया जाता है। फिर जो है तुलसी है, फूल सब चढ़ाया, अर्पण किया जाता है, माला अर्पण की जाती है। फिर राम जी की कृपा से आपको पूरा जब पूजन संपन्न हो जाती है तो भगवान को मुकुट धारण कराया जाता है, माला जी पहना करके। जब सांगोपांग पूजन हो जाती है तब धूप बताया जाता है, दीप बताया जाता है। धूप दीप नैवेद्य भोग लगने के लिए जब कुछ भी वस्तु, फल है, फ्रूट है, मिठाई है, नाना प्रकार के व्यंजन आदि भगवान के सामने रख करके भोग लगाया जाता है। धूप दीप नैवेद्य, इसके बाद में आरती की जाती है। आरती करने के बाद में फिर स्तुति होती है। स्तुति के बाद में फिर क्षमा प्रार्थना होती है। क्षमा प्रार्थना के बाद में परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद में फिर दंडवत प्रणाम नमस्कार करके और भगवान क्षमा मांग करके पूजा संपन्न की जाती है। ये पूजा का प्रक्रिया है। नहीं, जैसे इष्ट तो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती जो रखना चाहिए मंदिरों में, जैसे पंचदेव हैं जिनको रखना। तो भाई पंच उपासना हो गई है, सलाम पंच उपासना हो गई। जी जी। तो उपासना नहीं सब पूजन नहीं आता है। पंचदेव में राम जी के कृपा से जो है जैसे कि भगवान विष्णु है, दुर्गा जी है, शंकर जी है, सूर्य है, गणेश है, ये पंच देवता है। इनका राम जी का पूजन की जाती है। और जो अपन इष्ट होते हैं, जो कोई सीताराम जी को मानते हैं, कोई राधेश्याम को मानते हैं, कोई गौरशंकर को मानते हैं, कोई गौरी गणेश को मानते हैं, कोई सूर्य को मानते हैं। तो जिसके जो उपास्य देव है उनकी पूजा की जाती है। तो प्रधान देवता तो होना ही चाहिए मंदिर में। देवता नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी भाव है। जी जी। एक साजे सब जाए, एक की जब उपासना करने से उपासना सही होती है। ठीक है कि अपने मंदिर में आप जो है पंच देवता रख दो, सब रख दो, किंतु उपासना एक ही शुद्ध होती है। उपास्य जो होते हैं उसकी उपासना कर, उसके मानना सबको चाहिए, सबको आदर दर्ज पुष्प चढ़ाना चाहिए। किंतु अपना जो इष्ट होते हैं, चाहे सीताराम है, राधेश्याम ने बताया बार बार वही है ना,
जो आपके इष्ट है उनको उपासना करिए। बाकी जितने देवी देवता हैं जितना रख सकें पूजन का, कितना पूजन करोगे आप? पूजन तो एक साधे सब साधे, एक की पूजा करोगे तो उससे सब सज जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और अमुक तो जो है तो पूजना हो गया, राम जी के पास उनकी भी करना, उनको भी करना, उनको भी करना। तो परमात्मा परमेश्वर सर्वरूप है सीताराम जी, उनकी पूजा करने सबकी पूजा हो जाती है, उनका भोग लगा सबका भोग लग जाता है, उनको जो है चरण सेवा कर सबकी सेवा हो जाती है। और सालिग्राम जी के बारे में गुरु जी? सालिग्राम भगवान सीताराम जी के रूप के ही रूप है। सालिग्राम भगवान को घर में होना ही चाहिए, जब सालिग्राम भगवान के पूजन चाहिए को बात है। वैसे तो हम तो अपने साथ किसी को रोकते करते भी सालिग्राम पुरुष को ही पूजना चाहिए राम जी के साथ। जी जी। बाकी स्त्रियाँ सभी देवी देवता पूजन कर सकती हैं जी। सालिग्राम भगवान को होना चढ़ाने सालिग्राम भगवान का ही बनता है, अन्य मूर्ति चढ़ाने तो नहीं बनता है, चढ़ाने तो सालिग्राम भगवान का ही बनता है। वैष्णव में सालिग्राम भगवान और शैव में शंकर भगवान, तो शंकर भगवान चरण चढ़ने का विधान नहीं है, विधान तो सालिग्राम भगवान का ही चरण चढ़ने का विधान है। तो सालिग्राम भगवान तो रखना ही चाहिए। और पूजन जैसे पूजन तो एक ही होती है, जी जी। किसी का भी हो, आवाहन जब मन में पाए आपको आवाहन आसन और राम सिंहासन और फिर वो नहाना धोना पात प्यार गाछ पर वगैरह वगैरह ये बताया आपको। जी जय श्री राम। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी धमाका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।